हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। दोस्तों, तो अपना जो सीरीज चल रही है DSSB की, जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, उस पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी MCQ सीरीज़ जो 1000 प्लस का टारगेट हमने लिया है, उसकी सेट 3 या क्लास 3 की यदि मैं डिस्कस करना चाहूँ आपसे, तो बहुत अच्छे लेवल पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। हाँ जी, तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने होमवर्क दिया था आपको। ये क्वेश्चन आपको खुद ढूंढना था और खुद ही करना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है E.J. कॉट्स। ठीक है, रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन इज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, ये क्वेश्चन अपनी लास्ट क्लास का होमवर्क था। तो हर लास्ट क्लास का क्वेश्चन जो है होमवर्क रहता है, वो आपको खुद ढूंढना होता है। ठीक है, तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आप किसी भी प्रकार की यदि लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं DSSB की, जो 104 वैकेंसी आई हुई हैं, उसका पूरा स्टडी मटेरियल जो है आपको मिल जाएगा। उसमें एक थ्योरी बुक रहेगी, एक मॉडल टेस्ट पेपर बुक रहेगी, और एक आपकी जो है 1000 प्लस MCQ की बुक रहेगी। ये 3 बुक का सेट आपके घर पे भेज दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा। यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 7597500075 पे आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारी ऐप और वेबसाइट भी आपको पता ही है, www.testmafia.in। ठीक है, तो ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की आपके आस पड़ोस या कोई भाई बंधु, यदि आपका बैंक, SSC, रेलवे, DRDO या जो भी एग्ज़ाम भारत में होते हैं, किसी भी प्रकार की UP पुलिस, पंजाब पुलिस, है ना, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और उसकी टेस्ट सीरीज़ लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हैं। और कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, TEST टेस्ट कूपन कोड लगा लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट, बहुत भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपने इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। इन विच टाइम OCLC वाज एस्टेब्लिश्ड। OCLC की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि जो OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की स्थापना की गई थी। हाँ जी, फटाफट से बताइएगा आंसर। हाँ जी, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर 6 जुलाई 1967। ठीक है, 6 जुलाई 1967 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में UDC शेड्यूल को क्या कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड UDC शेड्यूल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में UDC अनुसूची को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर लगा के आओगे आप, बिल्कुल सही और फाइन आंसर आएगा UDC मास्टर रेफरेंस फाइल। UDC मास्टर UMRF UDC मास्टर रेफरेंस फाइल। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो CC के बुक नंबर, पुस्तक संख्या में एंड डैश का जो किस तत्व एलिमेंट में प्रयोग किया जाता है? एक्सेशन नंबर, वॉल्यूम, सप्लीमेंट या कॉपी नंबर। तो इसका आंसर आएगा सप्लीमेंट्स नंबर। तो इसका आंसर क्या आएगा? सप्लीमेंट्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्ञान जगत की विशेषता, एट्रीब्यूट्स ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। विच वन इज नॉट ए एट्रीब्यूट्स ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज? डायनेमिक, इनफाइनाइट, कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रिप्टिव। गतिशील, अनंत, निरंतर या वर्णात्मक। तो इसका आंसर आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव। जो है डिस्क्रिप्टिव, वर्णात्मक जो है, जो विच वन इज नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मानक या ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 2709 कब विकसित हुआ? 2709 कब विकसित हुआ, या किसने विकसित किया, या किसके द्वारा विकसित हुआ? हाँ जी, यूनिमार्क, CCF, मार्क सेकंड या ANSI। तो आपको आंसर लगा के आना है CCF। और CCF की फुल फॉर्म जो है आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है कि क्या आपको CCF के बारे में कुछ पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीडीसी का जो सेकंड एडिशन है किसकी सहायता से प्रकाशित हुआ? सेकंड एडिशन ऑफ डीडीसी पब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सेकंड एडिशन ऑफ डीडीसी है पब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ, हाँ जी, तो इसका आंसर आ जाएगा WS बाय स्कोर। WS बाय स्कोर इज द राइट आंसर। यूडीसी में किस सिंबल या चिन्ह का प्रयोग लैंग्वेज भाषा के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत से सिंबल और बताए थे कि डीडीसी में जो सिंबल हैं सारे सिंबल बहुत अच्छे से लर्न कर लेना कि कोई ना कोई एक आधा सिंबल जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर बताइए, 0, ब्रैकेट इक्वल या प्लस या इक्वल? तो इसका आंसर आएगा इक्वल। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर लैंग्वेज इन डीडीसी? एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि यदि आप DSSB लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं और बुक्स का पूरा मटेरियल जो आपके सिलेबस में है वो आप लेना चाहते हैं, MCQ, मॉडल टेस्ट पेपर और थ्योरी बुक, तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप हमें ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। आपके घर पे पूरी बुक्स भेज दी जाएंगी, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। बैंक, SSC, रेलवे, पटवार की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारी ऐप टेस्ट माफिया पे, ठीक है। CC में जो मेन क्लास मुख्य वर्ग को बांटा गया है, जो मेन क्लास है इन CC के बारे में आपको पता ही है कि मेन क्लास इन CC इज डिवाइडेड इनटू आइसोलेट, नोटेशन, फैक्ट, पीमेस्ट। तो आपके आंसर लगा क्या होगे? C ऑप्शन, ठीक है, फैसेट, पक्ष जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला सवाल बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है। CC का जो 6th एडिशन के थर्ड पार्ट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ CC ऑफ 6th एडिशन? रूल्स, शेड्यूल्स, क्लासिक एंड सेकर्ड बुक्स, इंडेक्स। 59 का आंसर आ जाएगा क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में लेखक के नाम के 3 शब्दों के प्रयोग का प्रावधान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज ए प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ द 3 वर्ड्स ऑफ द ऑथर्स नेम? ब्राउन बुक नंबर, बिस्को बुक नंबर, कटर बुक नंबर या फास्ट बुक नंबर? तो आपको आंसर लगा के आना है कटर बुक नंबर। कटर बुक नंबर जो है इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट, साहित्यिक प्रमाण का सिद्धांत किसका है? तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट जो है ये किसका सिद्धांत है? फैसेट सीक्वेंस का, मैनेमोनिक सीक्वेंस का, हेल्पफुल सीक्वेंस का या अल्फाबेटिकल सीक्वेंस का? तो आंसर आ जाएगा हेल्पफुल सीक्वेंस का सिद्धांत है। सहायक अनुक्रम, यूडीसी में जो कॉमन आइसोलेट होते हैं सामान्य एकलों को क्या कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड कॉमन आइसोलेट इन यूडीसी? यूडीसी में जो कॉमन आइसोलेट होते हैं सामान्य एकलों को क्या कहा जाता है? कॉमन ऑक्सिलरी टेबल, तो क्या कहा जाता है? कॉमन ऑक्सिलरी टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोलन क्लासिफिकेशन किसका एग्जाम्पल है? इन द फॉलोइंग विच इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन? कोलन क्लासिफिकेशन किसका एग्जाम्पल है? आंसर आएगा पॉलीकोटोनॉमी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि कोलन क्लासिफिकेशन किसका एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आइडिया प्लेन, वैचारिक धरातल में कौन सा उपसूत्र या कैनन का प्रयोग किया जाता है? विच कैनन इज यूज्ड इन आइडिया प्लेन? कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्टेक्स्ट, कैनन ऑफ सिनोनिम, कैनन ऑफ होमोनियम? हाँ जी बताइएगा, इसका आंसर आएगा अभिलक्षण, कैनन ऑफ क्रेट। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही
शानदार क्वेश्चन है। सीसी का जो 7th एडिशन है उसमें जो फेज रिलेशन है, दशा संबंध बोलते हैं जिसे, के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग किया जाता है? सिंबल फिर कह रहा हूँ, डीडीसी के और सीसी के जितने भी सिंबल हैं आप रट लीजिएगा, एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। विच सिंबल इज यूज्ड फॉर सीसी 7th एडिशन इन फेज रिलेशन? जीरो, ट्राइंगल, एंड या ई? तो इसका आंसर लगा क्या होगे? एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, सहायक अनुक्रम का सिद्धांत किसका उपसूत्र है? प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, अभी आया था प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, है ना, थोड़ी देर पहले। सहायक अनुक्रम का सिद्धांत किसका कैनन है या किसका उपसूत्र है? हुज सबसूत्रा कैनन इज द प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। वर्बल प्लेन, आइडिया प्लेन, नोटेशनल प्लेन या नन ऑफ दीज? तो आंसर लगा क्या है? वैचारिक सतह या आइडिया प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुविभाजन, विच वन इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ पॉलीक्टोनोमी? पॉलीक्टोनोमी का उदाहरण नहीं है। एलसीसी, सीसी, ईसी या डीडीसी? तो आपको आंसर लगा कहना है डीडीसी जो है वो पॉलीक्टोनोमी या बहुविभाजन का उदाहरण नहीं है। डीडीसी के 19th एडिशन मुख्य वर्ग 750 किसको इंगित करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डज डीडीसी 19th एडिशन मेन क्लास 750 किसको रेफर करता है? पेंटिंग को, म्यूजिक को, ड्राइंग को या फोटोग्राफी को? तो आंसर आ जाएगा पेंटिंग को। किसको? पेंटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट कार्ड प्रिंसिपल, यूसीपी, यूसीपी यूनिट कार्ड प्रिंसिपल, हाँ जी, यूनिट कार्ड प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद, किससे संबंधित है? कार्ड कैटलॉग से, सेल्फ कार्ड से, बुक्स कार्ड से या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर आ जाएगा कार्ड कैटलॉग से। किससे? कार्ड कैटलॉग से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सीसी का जो 4th एडिशन है। एक और बात बता दूं कि ये जो पीडीएफ चल रही हैं अपने, इसकी यदि आप पीडीएफ फॉर्म लेना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट पे जाइएगा testmafia.in और उसके पीडीएफ एंड नोट्स के ऑप्शन में जाइएगा। पीडीएफ एंड नोट्स के ऑप्शन में जाके आप ये सारी पीडीएफ, लगभग 2000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ हैं, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है। When 4th edition of CC was published? When 4th edition of CC was published? तो आंसर आ जाएगा 1952, 1952। CRG का फुल फॉर्म क्या है? CRG का फुल फॉर्म कैटलॉगिंग रिसर्च ग्रुप, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, कैटलॉगिंग रिसोर्स ग्रुप या क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप? CRG, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। तो आंसर लगा क्या होगे? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप। ठीक है। हाँ जी, एक काम और जरूर कर लेना, जो पंजाब लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है या राजस्थान लाइब्रेरियन के जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे, इस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, DSSB के जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे, उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाने हैं आपको, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन वो पूछता है, किस चैप्टर से पूछता है, किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन वो बनाता है। ये आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए यदि आप एक अच्छे बच्चों की तरह तैयारी कर रहे हो तो। सामान्यतः यूजुअली डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीजन, मानक उप विभाजन से पहले किस अंकन या नोटेशन का प्रयोग किया जाता है? विच नोटेशन इज यूजुअली यूज्ड इन डीडीसी आफ्टर द स्टैंडर्ड सब डिवीजन? 0, 00, 000 या नन ऑफ दीज? तो आपका आंसर आ जाएगा 000। ठीक है, 000 इज द राइट आंसर। 73, किस वर्गीकरण पद्धति में स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल्स
SAT स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल SAT सहायक सारणी का प्रयोग किया जाता है। इन विच क्लासिफिकेशन मेथड स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल इज यूज्ड? UDC, तो आपका आंसर आ जाएगा UDC इज द राइट आंसर। CC का जो 6th एडिशन है में ACI के आधार को N किसको रिप्रेजेंट करता है? N किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑन द बेसिस ऑफ ACI इन 6th एडिशन ऑफ CC व्हाट डज N डिनोट्स? तो इसका आंसर आ जाएगा सीरियल जो है वो N को रिप्रेजेंट करता है। लो जी, तो लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप करने की कोशिश कीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। उससे पहले मैं फिर बता दूं, कोई भी स्टूडेंट जो बुक्स का पूरा पैकेज लेना चाहता है, ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है, या आपके आस पड़ोस कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, ठीक है। और इन्जॉय करें, कूपन कोड लगा लीजिएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक। और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में करने की कोशिश करनी है। बाय बाय, टेक केयर।